नमस्ते दोस्तों, फास्ट रिवीजन में आज हम लोगों का टॉपिक है गुणसूत्र क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम से आए हुए जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं आज हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए, आज का हमारा क्रोमोसोम का पहला क्वेश्चन है। क्रोमोसोम का आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी सेक्स क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन ह्यूमन स्पर्म। मनुष्य के शुक्राणु में कितने लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं? एक जोड़ी, दो जोड़ी, 44 या 46। तो मनुष्य के शुक्राणु में आपके कितने लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्य के शुक्राणु में एक लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीन प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोसोम आर कॉल्ड। वाई गुणसूत्र पर उपस्थित जीन कहलाते हैं होलैंड्रिक, बेसिक, प्लियोट्रॉपिक या पॉलीजेनिक। तो वाई गुणसूत्र पर उपस्थित जो जीन होती है उसे होलैंड्रिक जीन कहते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉलीटीन क्रोमोसोम आर फाउंड इन। पॉलीटीन गुणसूत्र पाए जाते हैं oocyte ऑफ फ्रॉग के, पैनक्रियाटिक सेल्स ऑफ लिजॉर्ड के, रेटिकुलेट ऑफ रैबिट के या सैलिवरी ग्लैंड सेल्स ऑफ डिप्टेरॉन लार्वा की। तो पॉलीटीन क्रोमोसोम जो आपकी होती है वह सैलिटरी ग्लैंड सेल्स ऑफ डिप्टेरॉन लार्वा पे पाई जाती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टर्मिनल एंड ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड। गुणसूत्र के अंतिम सिरे को क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर कहते हैं, क्रोमोमियर कहते हैं, टीलोमियर कहते हैं या मेटामियर कहते हैं। तो गुणसूत्र के जो अंतिम सिरे होती है उसे टीलोमियर कहा जाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, How many combination of chromosome are possible in the gametes formed from the diploid cell having 10 chromosome? 10 गुणसूत्रों वाली द्विगुणित कोशिका से बने युग्मकों में कितने संयोजन संभव है? 10 to the power 2, 2 to the power 10, 2 to the power 5 या 2 to the power 23। तो आपके 10 गुणसूत्रों वाली द्विगुणित कोशिका से बने युग्मकों में आपके 10 to the power 2 गुणसूत्र जो है वह संयोजन संभव है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन अरेंजमेंट ऑफ होमोलॉगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम इज। समजात गुणसूत्रों युग्मों में की संख्या व्यवस्था कहलाती है, आइडियोग्राम कहलाती है, कैरियोग्राम कहलाती है, कैरियोग्रामी कहलाती है या कैरियोटाइप्स कहलाती है, नन ऑफ दिस कह जाती है। तो आपके समजात गुणसूत्र में युग्मों की व्यवस्था जो होती है उसे आइडियोग्राम कहते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रोमोसोम आर कंपोज्ड ऑफ। गुणसूत्र किसके बने होते हैं? डीएनए, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन के। डीएनए एंड हिस्टोन एंड प्रोटीन ओनली के, डीएनए एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन ओनली के, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन ओनली के। तो जो गुणसूत्र होती है वह डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के बने हुए होते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, The phenomenon in which a single gene influence more than one trait is called। वह घटना जिसमें एक ही जीन एक से अधिक लक्षणों को प्रभावित करती है कहलाती है पेनिट्रेंस कहलाती है, पॉलीडेक्टाइली कहलाती है, पॉलीप्लाइडी कहलाती है, प्लियोट्रॉपी कहलाती है। तो वह घटना जिसमें एक ही जीन एक से अधिक लक्षणों को प्रभावित करते हैं उसे प्लियोट्रॉपी कहते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीएनए सीक्वेंस विच कैन चेंज देयर पोजीशन आर कॉल्ड। वे डीएनए अनुक्रम जो अपना स्थान बदल सकते हैं कहलाते हैं। एक्सॉन कहलाते हैं, इंट्रॉन कहलाते हैं, ट्रांसपोजन कहलाती है या सिस्ट्रॉन कहलाती है। तो वह डीएनए अनुक्रम जिनमें जो अपना स्थान बदल सकते हैं उसे
ट्रांसपोजन कहते हैं, सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीन आर मेड अप ऑफ, जीन बने होते हैं स्टोन के, लिपोप्रोटीन के, हाइड्रोकार्बन के, पॉलीन्यूक्लियोटाइड के। तो जीन जो आपके होते हैं वह पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बने हुए होते हैं, डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेटेरोक्रोमैटिन इज जनरली इनर्ट बिकॉज, हेटेरोक्रोमैटिन सामान्यतः निष्क्रिय होते हैं क्योंकि इट इज फाउंड अराउंड न्यूक्लियस, इट कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ बोथ डीएनए एंड आरएनए, इट कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए एंड लार्ज अमाउंट ऑफ आरएनए, इट कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ आरएनए एंड लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए। तो हेटेरोक्रोमैटिन जो आपके सामान्यतः निष्क्रिय होते हैं क्योंकि उसमें स्मॉल अमाउंट में डीएनए पाया जाता है और लार्ज अमाउंट में आरएनए पाई जाती है, सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रोमोसोम ऑफ मैन आर, मनुष्य के गुणसूत्र होते हैं मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, ऑल ऑफ द एबव। तो मनुष्य के गुणसूत्र आपके मेटासेंट्रिक भी होते हैं, सब मेटासेंट्रिक भी होते हैं, एक्रोसेंट्रिक भी होते हैं, ऑल ऑफ द एबव सभी प्रकार के होते हैं, डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ जीन अरेंज इन द लैक ओपेरान, लैक ओपेरान में जीनों का सही क्रम ज्ञात कीजिए। प्रमोटर है, रेगुलेटर है, स्ट्रक्चर है, ऑपरेटर है, रेगुलेटर है, प्रमोटर है, ऑपरेटर है, स्ट्रक्चरल है, ऑपरेटर है, रेगुलेटर है, प्रमोटर है, स्ट्रक्चरल है, स्ट्रक्चरल है, ऑपरेटर है, रेगुलेटर है, प्रमोटर है। तो लैक ओपेरान में जीनों का सही क्रम जो आपका होगा ऑपरेटर होगा, रेगुलेटर होगा, प्रमोटर होगा और स्ट्रक्चरल होगा, ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मैक्सिमम नंबर ऑफ बार बॉडी इन द सेल ऑफ डाउन सिंड्रोम फीमेल इज, डाउन सिंड्रोम से पीड़ित स्त्री की कोशिका में बार बॉडी की अधिकतम संख्या होती है, 0 होती है, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है। तो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित स्त्री की कोशिका में बार बॉडी की अधिकतम संख्या 1 होती है, ये आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए आपका बार बॉडी में जो आपकी संख्या होती है अधिकतम वह 1 होती है, बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट क्रोमोसोम, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा गुणसूत्र कौन सा है? एक्स क्रोमोसोम है, पॉलीटीन क्रोमोसोम है, मल्टी बाइंडेड क्रोमोसोम है, लैम ब्रूस क्रोमोसोम है। तो सबसे बड़ा आपके गुणसूत्र जो होती है वह लैम ब्रूस क्रोमोसोम होती है, डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीन प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोसोम आर कॉल्ड, वाई गुणसूत्रों पर पाए जाने वाले जीन कहलाते हैं होलैंड्रिक जीन कहलाते हैं, बेसिक जीन कहलाते हैं, प्लियोट्रॉपी जीन कहलाते हैं, पॉलीजेनिक जीन कहलाते हैं। तो वाई गुणसूत्रों पर पाए जाने वाली जो जीन होती है उसे होलैंड्रिक जीन कहा जाता है, ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेजर केमिकल कंपोनेंट ऑफ क्रोमोसोम आर डीएनए, आरएनए, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। बिसाइड दीज एन इम्पॉर्टेंट इनऑर्गेनिक केमिकल इज, डीएनए, आरएनए, हिस्टोन व नॉन हिस्टोन प्रोटीन के अतिरिक्त गुणसूत्रों का एक महत्वपूर्ण अकार्बनिक घटक होता है। आयरन है, मैग्नीशियम है, क्रोमियम है, कैल्शियम है। तो डीएनए, आरएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन के अतिरिक्त जो आपके गुणसूत्रों का एक बहुत महत्वपूर्ण अकार्बनिक घटक होती है वह कैल्शियम होता है, डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ जीन ऑन अ क्रोमोसोम इज टर्म्ड, गुणसूत्र पर जीनों के क्रम के निर्धारण की प्रक्रिया कहलाती है जीन लोकेलाइजेशन, क्रोमोसोमल मैपिंग, प्रोटीन सीक्वेंसिंग, जीन सीक्वेंसिंग, डीएनए सीक्वेंसिंग। तो देखिए जो आपका गुणसूत्रों पर जीनों के क्रम के निर्धारण की जो प्रक्रिया होती है उसे क्रोमोसोमल मैपिंग कहते हैं, बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम इज काज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम किसकी उपस्थिति से होता है? 2y एंड 1x क्रोमोजोम पे, 2x एंड 1y क्रोमोजोम पे, 2x एंड 2y क्रोमोजोम पे, 2y क्रोमोजोम ओनली पे। तो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम जो आपकी होती है यह 2x और 1y क्रोमोजोम पर होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रोमैटिड्स ज्वाइन टुगेदर बाय अ डुप्लीकेटेड बट अनसेपरेटेड सेंट्रोमियर आर कॉल्ड। डुप्लीकेट लेकिन पृथक न हुए सेंट्रोमियर से जुड़ी हुई क्रोमैटिड्स कहलाती है। सिस्टर क्रोमैटिड्स कहलाती है, होमोलॉगस कहलाती है, एलील्स कहलाती या बाईवैलेंट कहलाती है। तो आपके डुप्लीकेट लेकिन पृथक न हुए सेंट्रोमियर से जुड़े हुए क्रोमैटिन को क्या कहते हैं? ये आपका डुप्लीकेट लेकिन पृथक न हुए सेंट्रोमियर से जुड़े क्रोमैटिन को सिस्टर क्रोमैटिन कहते हैं। ये आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टर्नर सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्रोमोजोम। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 होती है, 45 होती है, 47 होती है या 48 होती है। तो टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या आपकी 45 होती है। गुणसूत्रों की कमी हो जाती है या XO पाया जाता है। ये आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भी शेप्ड क्रोमोजोम आर, भी शेप्ड के गुणसूत्र होते हैं मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, नन ऑफ दिस। तो भी शेप के जो आपके क्रोमोजोम होते हैं वह मेटासेंट्रिक होते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रोमैटिन कंटेंट, क्रोमैटिन में उपस्थित होता है डीएनए, आरएनए प्लस हिस्टोन, डीएनए एंड हिस्टोन, डीएनए, आरएनए और हिस्टोन। तो क्रोमैटिन आपका जो होता है उसमें डीएनए, आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पालिटीन क्रोमोजोम इज फर्स्ट एब्जॉर्ब इन। पालिटीन गुणसूत्र सर्वप्रथम देखा गया हाउस फ्लाई में, हनी बी में, ड्रोसोफिला में, नन ऑफ दीज में। तो पालिटीन गुणसूत्र आपके सर्वप्रथम बुल्बिया नामक पौधों में देखा गया, लेकिन बुल्बिया आपका इसमें नहीं दिया गया है। उसके बाद ड्रोसोफिला में देखा गया। पूछा गया है सर्वप्रथम देखा गया, तो आपका पहले बुल्बिया नामक पौधों में देखा गया था और बुल्बिया इसमें नहीं दिया है। तो सर्वप्रथम पूछा है, तो इसके लिए आप इनमें से कोई नहीं करेंगे क्योंकि बाद में ड्रोसोफिला में देखा गया। तो आपका डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट क्रोमोजोम। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा गुणसूत्र होता है कौन सा है? एक्स क्रोमोजोम, पालिटीन क्रोमोजोम, मल्टी बैंडेड क्रोमोजोम या लैम्ब्रूस क्रोमोजोम। तो सबसे बड़ा जो आपका गुणसूत्र होता है वह लैम्ब्रूस क्रोमोजोम होती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रोमोजोम कंटेंट गुणसूत्रों में होता है प्रोटीन ओनली, डीएनए एंड प्रोटीन, डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो क्रोमोजोम गुणसूत्रों में डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, हिस्टोन भी होती है और नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नेम पालिटीन क्रोमोजोम वाज सजेस्टेड बाई। पालिटीन क्रोमोजोम नाम का सुझाव दिया था E.G. बालबियानी ने, कोलार ने, हाइड्जन ने, बाउर ने। तो पालिटीन क्रोमोजोम नाम का सुझाव जो है वो कोलार नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेंट्रियोल इज फाउंड इन। सेंट्रियोल पाया जाता है एनिमल सेल्स में, रेड एल्गी में, प्रोकैरियोटिक सेल में, फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो सेंट्रियोल जो आपका होता है वह एनिमल सेल, प्राणी कोशिकाओं में पाई जाती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, When two genes are located very close to each other in a chromosome, जब एक ही गुणसूत्र पर दो जीन एक दूसरे के बहुत समीप होते हैं तो उसे देयर इज नो क्रॉसिंग ओवर बिटवीन देन कहते हैं। हार्डली एनी क्रॉसिंग ओवर कैन बी डिलीटेड कहते हैं। परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज वेरी हाई कहते हैं। या ओनली डबल क्रॉस ओवर
कैन बी डिलेटेड कहते हैं। तो देखिए, जब एक ही गुणसूत्र पर दो जीन एक दूसरे के बहुत समीप आ जाते हैं तो हार्डली एनी क्रॉसिंग ओवर कैन बी डिलेटेड। ये आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, an abnormality in man who was always sterile due to improper development of testes because in additional X chromosome 47 XXY is known as। पुरुषों में एक अतिरिक्त वाई गुणसूत्र के कारण होने वाली एक वृषण के अपूर्ण विकास से जुड़ी सदैव बांझ रहने वाली असामान्यता कहलाती है हंटिंगटन डिजीज कहलाती है, मार्फान डिजीज सिंड्रोम कहलाती है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम कहलाती है या टर्नर सिंड्रोम कहलाती है। तो पुरुषों में एक अतिरिक्त गुणसूत्र, आपके यक्स गुणसूत्र एक अधिक हो जाते हैं जिससे क्रोमोसोम आपका 47 हो जाता है, इसे क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम कहते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टर्नर सिंड्रोम अ ह्यूमन एबनॉर्मलिटी इन विच the affected individual are phenotypically female but have rudimentary sex organ and mammary gland. It causes by absence of Turner syndrome, जिसमें प्रभावित व्यक्ति बाह्य रूप से स्त्री होते हैं पर जननांग व स्तन अविकसित होते हैं। किसकी अनुपस्थिति होता है? 1 X क्रोमोजोम 1 Y क्रोमोजोम, बोथ X क्रोमोजोम X एंड Y क्रोमोजोम। तो देखिए, टर्नर सिंड्रोम जिसमें प्रभावित व्यक्ति बाह्य रूप से स्त्री होते हैं पर जननांग व स्तन अविकसित होता है, यह आपके एक X क्रोमोजोम की कमी से होती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एडवर्ड सिंड्रोम इज एन एबनॉर्मिटी लीडिंग टू मेंटल डिफिशियंसी काल्ड बाई ट्राइजोमी अ क्रोमोजोम नंबर। एडवर्ड सिंड्रोम मानसिक मंदता से जुड़ी असामान्यता है जो किस गुणसूत्र के ट्राइजोमी से होती है? 5 के, 9 के, 15 के, 18 के। तो जो आपके जो गुणसूत्र आपकी जो ट्राइजोमी है यह एडवर्ड सिंड्रोम की मानसिक मंदता से जो जुड़ी होती है 18 गुणसूत्र के ट्राइजोमी से होती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रोमोजोम थियरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन वाज प्रोपाउंडेड बाई। लिंग निर्धारण के गुणसूत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ब्रिजेस ने किया, बल्बियानी ने किया, गोल्ड स्टिफनेट ने किया या मेंडल ने किया? तो लिंग निर्धारण के गुणसूत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन गोल्ड स्मिथ नामक वैज्ञानिक ने किए थे। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लैम्प ब्रूस क्रोमोजोम आर स्पेशल टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम फाउंड इन। लैम्प ब्रूस गुणसूत्र विशेष प्रकार के गुणसूत्र होते हैं जो पाए जाते हैं सालिवरी ग्लैंड एंड डिप्टेरियन में, गोनेडल सेल्स ऑफ रेप्टाइल्स में, एम्फीबियंस oocytes में या ब्रेन स्टेम सेल्स में। तो लैम्प ब्रूस गुणसूत्र विशेष प्रकार के गुणसूत्र होते हैं जो आपके उभयचरों के अंडकों में पाई जाती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द क्रोमोजोम एज थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाई। केंद्रक में धागे जैसी संरचना वाले गुणसूत्रों का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया था? मेंडल ने, स्ट्रासबर्गर ने, डार्विन ने या लेविट्स्की ने? तो केंद्रक के धागे जैसी संरचना वाले गुणसूत्रों का सर्वप्रथम वर्णन ट्रांसबर्गर नामक वैज्ञानिक ने किया था। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीनोम मीन्स, जीनोम का अर्थ है टोटल नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट इन डी ब्लड सेल। एक द्विगुणित कोशिका में जीनों की कुल संख्या। जीनोटाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जीव का जीनोटाइप्स। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन अ गैमीट, एक युग्मक में गुणसूत्रों की कुल संख्या। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म, जीव में गुणसूत्रों की कुल संख्या। तो जीनोम का जो अर्थ होता है वह एक द्विगुणित कोशिका में जीनों की कुल संख्या को जीनोम कहते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A dark strain bar body found in the nucleus of certain cell is modification of। कुछ कोशिकाओं के केंद्रक में पाया जाने वाला गहरे रंग का बार बॉडी किसका रूपांतरण है? यक्स क्रोमोजोम का
एक्स क्रोमोसोम का, वाई क्रोमोसोम का, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, या न्यूक्लियोलस का। तो देखिए कुछ कोशिकाओं के केंद्रक में पाए जाने वाला जो गहरे रंग का बार बॉडी होता है वह आपके एक्स क्रोमोसोम का रूपांतरण होता है। इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टेक्निक ऑफ इनर्शन ऑफ अ डिजायर्ड जीन इनटू डीएनए मॉलिक्यूल और प्लाज्मिड वेक्टर इज। डीएनए अणु या प्लाज्मिड वेक्टर में इच्छित जीन के प्रवेश की तकनीकी कहलाती है जीन स्लीपिंग, जीन स्प्लिसिंग कहलाती है, जीन ड्रेसिंग कहलाती है, जीन क्लोनिंग कहलाती है, या जीन ड्राफ्टिंग कहलाती है। तो डीएनए अणु या प्लाज्मिड वेक्टर में इच्छित जीन के प्रवेश की तकनीकी को कहते हैं जीन ड्राफ्टिंग कहते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सो क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटी इज। एक्स जीरो क्रोमोसोम असामान्य है। डाउन सिंड्रोम के, टर्नर सिंड्रोम के, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के, या एडवर्ड सिंड्रोम के। तो एक्स जीरो क्रोमोसोम जो आपके सामान्य होती है वह टर्नर सिंड्रोम की होती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बालबियानी रिंग आर फाउंड इन। बालबियानी रिंग्स पाई जाती है पॉलीटीन क्रोमोसोम में, लैम्ब ब्रूस क्रोमोसोम में, या पॉलीसोम्स क्रोमोसोम में, हेट्रोसोम्स क्रोमोसोम में। तो बालबियानी रिंग्स जो होती है वो पॉलीटीन क्रोमोसोम में पाई जाती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रोमोसोम इस गुणसूत्रों का चित्रात्मक प्रदर्शन कहलाता है। कैरियोटाइप्स कहलाता है, इडियोग्राम कहलाता है, कार्डियोग्राम कहलाता है, या क्रोमोग्राम कहलाता है। तो गुणसूत्रों का चित्रात्मक प्रदर्शन जो आपका होता है उसे इडियोग्राम कहते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेट क्रोमोसोम इन ह्यूमन जीनोम आर। मानव जीनोम में सेट क्रोमोसोम होते हैं। 13, 14, 15 होती है। 13, 14, 15, 21 एंड 22 होती है। 11, 12, 13, 16 एंड 17 होती है, एब्सेंट होती है। तो मानव जीनोम में सेट क्रोमोसोम जो होती है वह 13, 14, 15, 21 और 22 होती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, when the centromere is located at the apex of the chromosome, the types of chromosome is। जब सेंट्रोमियर गुणसूत्र के शीर्ष पर स्थित होते हैं तो गुणसूत्र किस प्रकार का होता है? मेटासेंट्रिक होता है, टीलोसेंट्रिक होता है, एक्रोसेंट्रिक होता है, या सब मेटासेंट्रिक होती है। जब सेंट्रोमियर गुणसूत्र के शीर्ष पर स्थित होते हैं तो गुणसूत्र आपका टीलोमियर होता है। ये आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैरेक्टरिस्टिक डाईहेब्रिड रेशियो फॉर द कम्प्लीमेंट्री जीन इज। पूरक जीनों के लिए लाक्षणिक द्विसंकर अनुपात है 9:3:4 है, 12:3:1 है, 9:7 है, 1:4:6:4:1 है। तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन जो आपकी होती है वह 9:7 होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the phenomenon in which a single gene influence more than one trait is called। वह परिघटना जिसमें एक ही जीन एक से अधिक लक्षणों को प्रभावित करता है कहलाती है पेनिट्रेंस कहलाती है, पॉलीडेक्टाइली कहलाती है, पॉलीप्लाइडी कहलाती है, प्लियोट्रॉपी कहलाती है। तो आपके जब एक ही जीन एक से अधिक लक्षणों को प्रभावित करती है तो उसे प्लियोट्रॉपी कहा जाता है। टी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीन आर मेनली मेड अप ऑफ। जीन मुख्यतः बने होते हैं डीएनए के, आरएनए के, लिपिड एंड प्रोटीन के या प्रोटीन के। तो जीन आपके जो मुख्यतः होते हैं वह डीएनए के बने हुए होते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओंकोजीन आर डिस्कवर्ड बाय। ओंकोजीन की खोज किसने की थी? सिनसिमर ने की थी, एंडर ने की थी, या बाइसॉप एट आल ने की थी, प्रूसिनर ने की थी। तो ओंकोजीन की खोज बाइसॉप्स एट आल नामक वैज्ञानिक ने की थी। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
द फंक्शन ऑफ सेंट्रोमियर इज, सेंट्रोमियर का कार्य क्या है? डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोजोम, मूवमेंट ऑफ क्रोमोजोम, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए या फॉर्मेशन ऑफ डीएनए। तो सेंट्रोमियर का जो मुख्य कार्य होता है वह मूवमेंट ऑफ क्रोमोजोम, यह गुणसूत्रों की गति करता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर इन अ क्रोमोजोम इज इन द मिडिल पार्ट ऑफ क्रोमोजोम इज टर्म एज, जब सेंट्रोमियर गुणसूत्र के मध्य भाग में स्थित हो तो उसे क्या कहते हैं? एक्रोसेंट्रिक कहते हैं, असेंट्रिक कहते हैं, मेटासेंट्रिक कहते हैं या टीलोसेंट्रिक कहते हैं। तो जब सेंट्रोमियर क्या हो, गुणसूत्र के मध्य भाग में स्थित हो तो उसे मेटासेंट्रिक कहते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रोमोजोम थियरी द इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाई, आनुवंशिकता का गुणसूत्र सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? बेटसन एंड पन्नेट ने, ब्रिटम एंड डाविसन ने, स्लेडन एंड स्वान ने या सटन एंड बावेरी ने। तो आपके आनुवंशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत जो है वह सटन और बावेरी नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीन विच परमिट आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन क्लोन आर नोन एज, पुनः संयोजित क्लोनों की पहचान कराने वाले जीन कहलाते हैं। एडाप्टर जीन कहलाते हैं, एक्सप्रेशन जीन कहलाते हैं, लिंकर जीन कहलाते हैं, रिपोर्टर जीन कहलाते हैं। तो पुनः संयोजित क्लोनों की पहचान वाले जीन जो होती है उसे रिपोर्टर जीन कहा जाता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ दीज द इनिशिएशन कोडान, इनमें से कौन सा कोडान का शुभारंभ करता है? AUG है, UUA है, UGA है या GUG है। तो कोडान का जो शुभारंभ करता है वो आपके AUG करते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रोमोजोम मैप फॉर द फर्स्ट टाइम वाज प्रिपेयर्ड बाय, क्रोमोजोम का मानचित्र सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? ब्रिजेस ने, वाटसन ने, मार्गन ने या होली ने। तो क्रोमोजोम का मानचित्र जो है वह मार्गन नामक वैज्ञानिक ने तैयार किया था। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्मॉलेस्ट साइज ऑफ सेल विच कैन बी सीन विथ नेकेड आइज, नंगी आंखें से देखी जा सकने वाली कोशिका का सबसे छोटा आकार होता है। 1 माइक्रोन होता है, 100 माइक्रोन होता है, 10 माइक्रोन होता है या 1000 माइक्रोन होती है। तो नंगी आंखों से देखी जाने वाली जो कोशिका होती है उसका आकार जो होता है वह 10 माइक्रोन होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बारबरा मैकलिफ्टन डिस्कवर्ड, बारबरा मैकलिफ्टन ने खोज की थी ट्रांसपोजन की, कास्मीट की, प्लाज्मिड की, प्रियांस की। तो बारबरा मैकलिफ्टन ने ट्रांसपोजन की खोज की थी। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A lamp brush chromosome are found in the oocyte, लैम्प ब्रश गुणसूत्र किसके अंडकों में पाए जाते हैं? एम्फीबियंस के, रेप्टाइल एंड बर्ड के या इंसेक्ट एंड स्टारफिश के, ऑल ऑफ द एबव के। तो लैम्प ब्रश गुणसूत्र जो होती है वह उभयचर के, सरीसृप तथा पक्षी के, कीट और तारामीन के, या सबके आपके अंडकों में पाई जाती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डाउन सिंड्रोम इज काज्ड बाई, डाउन सिंड्रोम उत्पन्न करता है ट्राइजोमी ऑफ 13 ऑटोसोम्स पे, ट्राइजोमी ऑफ 18 ऑटोसोम्स पे, ट्राइजोमी ऑफ 21 ऑटोसोम्स पे या ट्राइजोमी ऑफ 6 क्रोमोसोम पे। तो डाउन सिंड्रोम जो आपकी होती है वह ट्राइजोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम पर, यह आपका ट्राइजोमी ऑफ 21 ऑटोसोम्स पर कार्य करती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लैम्प ब्रश क्रोमोजोम आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ, लैम्प ब्रश गुणसूत्र किसके परिणाम स्वरूप बनते हैं? माइटोसिस लास्टिंग सेवरल डेज, मियोसिस लास्टिंग सेवरल डेज, माइटोसिस लास्टिंग सेवरल मंथ, मियोसिस लास्टिंग सेवरल मंथ। तो लैम्प ब्रश जो आपके गुणसूत्र होती है वह मियोसिस लास्टिंग सेवरल डेज, मियोसिस लास्टिंग सेवरल डे के परिणाम के फलस्वरूप बनती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए, जीन्स की संरचना तथा आनुवंशिक कोड। क्रोमोजोम के बाद इसी में नेक्स्ट टॉपिक है आपका जीन्स की संरचना और आनुवंशिक कोड।
स्ट्रक्चर ऑफ जीन एंड जेनेटिक कोड, यह आपका इससे प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है। तो इसका देखिए आपका पहला क्वेश्चन है if two dominant or recessive non-allele gene are found in same chromosome, the condition is known as, यदि दो प्रभावी या अप्रभावी गैर एलील जीन एक ही गुणसूत्र पर पाए जाए तो यह स्थिति कहलाती है कपलिंग आर सिसफेज, रिपल्सन ऑफ ट्रांसफेज, बोथ सिस आर ट्रांसफेज, नन ऑफ द एबव। तो यदि दो प्रभावी और अप्रभावी गैर जीन एक ही गुणसूत्र पर पाए जाते हैं तो उसे सिस या ट्रांसफेज कहते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम द ट्रांसलोकेशन अकर बिटवीन क्रोमोसोम, फिलाडेल्फिया गुणसूत्र में स्थानांतरण किन गुणसूत्रों के बीच होता है? 9 and 22, 7 and 17, 10 and 21 या 6 and 16। तो फिलाडेल्फिया गुणसूत्र में स्थानांतरण जो आपका होता है 9 और 22 गुणसूत्रों पर होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड प्रोसीजर इज यूज्ड फॉर द डिलीशन ऑफ डीएनए, डीएनए की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन से ब्लड तकनीकी प्रयोग की जाती है? साउथर्न ब्लड, नॉर्थर्न ब्लड, वेस्टर्न ब्लड, साउथर्न वेस्टर्न ब्लड। तो डीएनए की पहचान के लिए जो निम्नलिखित में से आपकी तकनीक यूज की जाती है वह साउथर्न ब्लड तकनीकी यूज की जाती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, when the expression of a gene is changed due to presence of another gene is called, यदि किसी अन्य जीन की उपस्थिति के कारण जब किसी जीन की अभिव्यक्ति बदल दी जाती है तो इसे क्या कहते हैं? ओवर डोमिनेंस कहते हैं, लीथल जीन कहते हैं, सेल्फिश जीन कहते हैं, एपिस्टैटिक्स कहते हैं। जो जब किसी अन्य जीन की उपस्थिति के कारण ये आपके किसी जीन की अभिव्यक्ति बदल दी जाती है तो उसे एपिस्टैटिक कहते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ कोडान रिप्रेजेंट, कोडान दर्शाता है अ सेट ऑफ 3 पेयर ऑफ डीएनए सेगमेंट, अ सेट ऑफ 4 पेयर ऑफ डीएनए सेगमेंट, अ सेट ऑफ 5 पेयर ऑफ डीएनए सेगमेंट, अ सेट ऑफ 6 पेयर ऑफ डीएनए सेगमेंट। तो कोडान आपका जो दर्शाता है वह अ सेट ऑफ 3 बेस पेयर ऑफ डीएनए सेगमेंट। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following molecules move regularly from the nucleus to the cytoplasm? निम्नलिखित में से कौन सा अणु नियमित रूप से नाभिक से साइटोप्लाज्म में जाता है? ग्लाइकोजन है, आरएनए है, डीएनए है, कोलेस्ट्रॉल है। तो कौन सा ऐसा अणु है जो आपके नियमित रूप से नाभिक से साइटोप्लाज्म में जाता है या साइटोप्लाज्म में आपका डीएनए जाता है? सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह साइटोप्लाज्म के नाभिक में जो आपका जाता है यह आपका साइटोप्लाज्म नियमित अणु रूप में नाभिक से साइटोप्लाज्म में जाता है। यह आपका डीएनए नहीं होगा, यह आपका आरएनए होगा। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ म्यूटेशन दैट चेंज अ कोडान स्पेसिफाइंग वन अमीनो एसिड टू अ टर्मिनेशन कोडान इज कॉल्ड, वह उत्परिवर्तन जिसमें किसी अमीनो अम्ल को कूटने वाला कोडान समाप्ति कोडान में बदल जाए कहलाता है। मिजेंसन म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ट्रांजिशन म्यूटेशन या नॉनसेंस म्यूटेशन। तो आपके उत्परिवर्तन जिसमें किसी अमीनो अम्ल को कूटने वाला कोडान समाप्ति कोडान में बदल जाता है उसे नॉनसेंस म्यूटेशन कहते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कोडान फॉर द इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन यूकैरियोट्स इज, यूकैरियोट में प्रोटीन संश्लेषण के आरंभ का कोडान होता है AUG, UUA, UAA, AGU या UGA। तो आरंभ कोडान जो आपकी होती है वह AUG होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पेयर इज अ कंप्लीट पिच ऑफ डीएनए आर। डीएनए के एक पूर्ण पिच में न्यूक्लियोटाइड युग्मों की संख्या होती है 10 होती है, 11 होती है, 12 होती है, 12.5 होती है। तो डीएनए के एक पूर्ण पिच में न्यूक्लियोटाइड की कुल संख्या आपकी 12 होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंटीकोडॉन लूप ऑफ टीआरएनए कंटेंट, टीआरएनए का एंटीकोडॉन लूप में होती है 5 अनपेयर बेस, 7 अनपेयर बेस, 3 पेयर्ड बेस, 5 पेयर्ड बेस। तो टीआरएनए के एंटीकोडॉन में 7 अनपेयर बेस होती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हैज द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस 5-GAT-CAA 3-, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ हैव द सीक्वेंस, यदि डीएनए के एक स्ट्रैंड का अनुक्रम 5-GAT-CAA 3- हो तो उसकी पूरक स्ट्रैंड का अनुक्रम क्या होगा? 5-TTGATC 3- होगा, 5-CTAGTT 3- होगा, 5-CATC 3- होगा या 5-TTGTTC 3- होगा। तो देखिए, यदि डीएनए के एक स्ट्रैंड का अनुक्रम 5-GAT-CAA 3- हो तो उसकी पूरक स्ट्रैंड का अनुक्रम जो होगा वो 5-CTAGTT होगा, TT 3- होगा। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A cell has 23 pair of chromosomes just after completion of mitotic telophase. The number of chromatids at the preceding metaphase was। माइटोटिक टीलोफेज के ठीक बाद किसी कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र हैं। तो आपके पहले मेटाफेज में क्रोमेटिड्स की संख्या कितनी होगी? ये आपके 46 गुणसूत्र हैं। 46 × 2 = कितनी हो जाएगी? ये आपका 92 क्रोमोसोम हो जाएगी। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन इज, डीएनए प्रतिकृति की प्रक्रिया होती है, डिस्पर्जन होती है, नॉन कंजर्वेटिव होती है, कंजर्वेटिव होती है, सेमी कंजर्वेटिव होती है। तो डीएनए प्रतिकृति की जो प्रक्रिया होती है यह सेमी कंजर्वेटिव होती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर डीएनए रिप्लिकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम डीएनए प्रकृति के लिए आवश्यक नहीं है? डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनएज है, लाइगेज है या आरएनए पॉलीमरेज है। तो कौन सा एंजाइम डीएनए प्रतिकृति के लिए आवश्यक नहीं है? या डीएनए जो एंजाइम होती है वो प्रतिकृति के लिए आवश्यक नहीं होती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन डीएनए डबल हेलिक्स में अ सिंगल स्ट्रैंडेड आर नॉट हेलिकल हाइड्रोजन बॉन्ड form between purine and pyrimidine on the same strand. Adenine on one strand and is hydrogen bonded to thymine on the opposite strand. Phosphodiester bond are oriented towards the interior of the helix. तो डीएनए आपके डीएनए डबल हेलिक्स में क्या होता है? डीएनए डबल हेलिक्स में आपका यह जो एडेनिन वन साइड स्ट्रैंड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड टू थाइमीन ऑन द अपोजिट साइड स्ट्रैंड होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन लैक ओपेरान ऑफ ई कोलाई रिप्रेसर इज सिंथेसाइज थ्रू द एक्टिविटी ऑफ जीन सेल्स। ई कोलाई के लैक ओपेरान में रिप्रेसर का संश्लेषण किस जीन से किया जाता है? स्ट्रक्चरल जीन से, ऑपरेटर जीन से, रेगुलेटर जीन से या प्रमोटर जीन से। तो ई कोलाई के लैक ओपेरान के रिप्रेसर का संश्लेषण जो आपका होता है वह किस जीन से किया जाता है? वह आपके रेगुलेटर जीन से किया जाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीएनए कंटेन 20,000 बेस पेयर, हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड वुड बी प्रेजेंट इन इट। डीएनए के 20,000 बेस पेयर में
इसमें न्यूक्लियोटाइड की संख्या कितनी होगी, तो 20,000 बेस पेयर में न्यूक्लियोटाइड की संख्या बराबर आपका 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल आपकी कितनी हो जाएगी, 40,000 बेस पेयर हो जाएगी। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एडिनोसिन है नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक बेस है, राइबोन्यूक्लियोसाइड्स है, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स है। तो एडिनोसिन जो आपकी होती है वह राइबोन्यूक्लियोसाइड्स होती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। लिस्ट फर्स्ट दिया है, लिस्ट सेकेंड दिया है। लिस्ट फर्स्ट देखिए बार बॉडी है, बार बॉडी आपका फैकल्टेटिव होती है, ए का फर्स्ट हो जाएगा। सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर आपका जो होता है वह कॉन्स्टिट्यूएंट हेट्रोक्रोमेटिन होती है, बी का 2 हो जाएगा। टीलोमियर आपका जो होता है वो भी आपका कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन होती है, सी का भी सेकेंड हो जाएगा। एक्सप्रेस जीन जो होती है वह यूक्रोमेटिन होती है, डी का आपका थर्ड हो जाएगा। 1 2 2 3 हो जाएगा, 1 2 2 3 आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेल्टिंग टेम्परेचर्स फॉर 4 डिफरेंट डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स एडीआर। 4 विभिन्न द्विसूत्री डीएनए अणुओं एडी का मेल्टिंग तापमान है, ए इज इक्वल टू 75 डिग्री सेंटीग्रेड, बी इज इक्वल टू 65 डिग्री, सी इज इक्वल टू 84 डिग्री सेंटीग्रेड और डी इज इक्वल टू 78 डिग्री सेंटीग्रेड। द करेक्ट सीक्वेंसिंग अरेंजमेंट फ्रॉम लोअर टू हायर जीसी कॉन्टैक्ट इज, निम्न में से उच्च जीसी मात्रा के अनुसार सही क्रम चुनिए। तो देखिए 75 डिग्री सेंटीग्रेड ए होगा, बी आपका 65 होगा, सी 84 होगा और डी आपका 78 होगा। इसी क्रम में आपको व्यवस्थित करेंगे तो आपका ए बी सी डी आपका ये बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर डबल स्टैंडर्ड डीएनए विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस रेशियो इज नॉट प्रेजेंट। द्विसूत्री डीएनए के में निम्न में से कौन सा बेस अनुपात नहीं पाया जाता है। ए प्लस टी ऑब्लिक जी प्लस सी पाया जाता है, ए प्लस जी ऑब्लिक सी प्लस टी पाई जाती है, जी ऑब्लिक सी पाई जाती है, जी प्लस टी ऑब्लिक ए प्लस जी नहीं पाई जाती है, डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोडान इज नॉट अ टर्मिनेशन कोडान। निम्नलिखित में से कौन सा कोडान समाप्ति कोडान नहीं है। यू ए है, यू ए जी है, यू जी ए है, यू जी जी आपका जो है, या देखिए यू ए आपका टर्मिनेशन कोडान है, यू ए जी आपका टर्मिनेशन कोडान है, यू जी ए आपका टर्मिनेशन कोडान है, यू जी जी आपका टर्मिनेशन कोडान नहीं है, डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चेंज फ्रॉम प्यूरिन विथ पिरिमिडीन और फ्रॉम पिरिमिडीन टू प्यूरिन इज कॉल्ड। प्यूरिन से पिरिमिडीन और पिरिमिडीन से प्यूरिन में परिवर्तन कहलाता है, ट्रांजिशन कहलाता है, ट्रांसवर्सन कहलाता है या रिवर्सन कहलाता है, फ्लेम शिफ्ट कहलाती है। तो प्यूरिन से पिरिमिडीन में तथा पिरिमिडीन से प्यूरिन में परिवर्तन को क्या कहते हैं, ये आपका इसको हम ट्रांसवर्सन कहते हैं, बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बोथ प्यूरिन। निम्नलिखित में से कौन दोनों प्यूरिन है। साइटोसिन एंड थाइमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन, एडेनिन और थाइमिन, एडेनिन और ग्वानिन। कौन सा आपका दोनों प्यूरिन है, जो एडेनिन और ग्वानिन है यह दोनों प्यूरिन है, डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द टू बेस पेयर ऑफ अ डीएनए स्ट्रैंड इज। डीएनए स्ट्रैंड के 2 बेस पेयरों के बीच की दूरी को कहते हैं 3.4 एंगस्ट्रॉम, 10 एंगस्ट्रॉम, 20 एंगस्ट्रॉम या 34 एंगस्ट्रॉम। तो डीएनए स्ट्रैंड में 2 बेस पेयरों के बीच की दूरी को 3.4 एंगस्ट्रॉम कहते हैं, ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंथेसिस ऑफ डीएनए इज कॉल्ड। डीएनए के संश्लेषण को क्या कहते हैं। ट्रांसडक्शन कहते हैं, रिप्लिकेशन कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं या ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो डीएनए के संश्लेषण को रिप्लिकेशन कहते हैं, बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाइट्रोजिनस बेस आर फाउंड इन न्यूक्लिक एसिड।
न्यूक्लिक अम्लों में नाइट्रोजनस बेस कितने प्रकार के होते हैं? 4 टाइप, 3 टाइप, 2 टाइप, 5 टाइप। तो न्यूक्लिक अम्ल में नाइट्रोजनस बेस जो होती है वह 5 प्रकार की होती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टर्मिनेशन सिग्नल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस कम्स फ्रॉम प्रोटीन संश्लेषण का समाप्ति संकेत किससे मिलता है? AUU से मिलता है, GUG से मिलता है, UAA से मिलता है या CTT से मिलती है? तो समाप्ति संकेत कोड जो आपकी होती है वह UAA होता है। ये आपका C इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज अकम्प्लिश्ड बाय। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण होता है। DNA से ट्रिपलेट कोडान से, ट्रांसफर RNA से या मैसेंजर RNA से। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का जो स्थानांतरण होता है वह ट्रिपलेट कोडान से होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एंजाइम DNA लाइगेज एंजाइम है, इंट्रोड्यूस्ड सुपर हेलिकल ट्विस्टेड है, कनेक्टेड विथ एंड ऑफ 2 DNA चेन है, सिंथेसिस RNA प्राइमर है या इरेजेज प्राइमर एंड फिल्स द गैप्स है? तो DNA लाइगेज एंजाइम जो होती है वह कनेक्टेड द एंड ऑफ 2 DNA चेन होती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर विच डिस्कवरी वाटसन एंड क्रिक आर फेमस एंड गॉट नोबेल प्राइज? वाटसन एवं क्रिक को किस खोज के लिए प्रसिद्ध और नोबेल पुरस्कार दिया गया? डिस्कवरी ऑफ इंसुलिन के लिए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ DNA के लिए या सिंथेसिस ऑफ RNA के लिए? तो वाटसन और क्रिक को मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ DNA की खोज के लिए प्रसिद्ध और नोबेल पुरस्कार दिया गया। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर कोड गिवन बिलो द लिस्ट फर्स्ट में आपका हेलिक्स टाइप दिया है और लिस्ट सेकेंड में बेस पेयर पर टर्न ऑफ हेलिक्स दिया है। देखिए, ए का आपका कितना होता है? ए का 11th होता है, बी का आपका होता है 10th और सी का होता है 9.33 और डी का होता है, जेड का होता है 12। तो ए का 3rd, बी का 2, ए का 3rd, बी का 2, सी का 1st और डी का 4 हो जाएगा। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ BDNA? निम्नलिखित में से कौन सा BDNA का गुण नहीं है? 10 बेस पेयर आप पर हेलिक्स टर्न, ईच कंप्लीट हेलिक्स टर्न 45 सेंगस्ट्रॉन लॉन्ग, चेन ऑफ डबल हेलिक्स एंटी पैरेलल, हेलिक्स डायामीटर 20 एंगस्ट्रॉम। तो BDNA का कौन सा गुण नहीं है? 10 बेस पेयर पर हेलिक्स पर पाई जाती है, ये सही है। ईच कंप्लीट हेलिक्स टर्न 45 एंगस्ट्रॉम, ये आपका गलत है, 34 एंगस्ट्रॉम होता है। चेन ऑफ डबल हेलिक्स एंटी पैरेलल, ये सही है और हेलिक्स डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम होती है, ये भी सही है। तो गलत का मिलान करना है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टर्मिनेशन कोडान और समापन कोडान है, UAG है, AUG है, GUG है, UAG GUG UUA है या UAG UAA UGA है, UGA UAA AUG है। तो टर्मिनेशन कोडान जो समापन कोडान होती है वो आपके UAG UAA UGA होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस इज लोकेटेड ऑन द, कलर ब्लाइंडनेस का जीन स्थित होता है ऑटोक्रोम ऑफ मेल एंड ओमेल पर, मैन एंड वुमेन पर, X क्रोमोसोम ऑफ मैन एंड वुमेन पर, X क्रोमोसोम ऑफ मैन ओनली, X क्रोमोसोम ऑफ वुमेन ओनली। तो कलर ब्लाइंडनेस का जीन जो होता है वह X क्रोमोसोम ऑफ मैन ओनली पर स्थित होता है, केवल पुरुषों में आके X क्रोमोसोम पे पाई जाती है कलर ब्लाइंडनेस। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डबल हेलिक्स DNA मॉडल ऑफ वाटसन एंड क्रिक इज कॉल्ड, वाटसन और क्रिक के डबल हेलिक्स DNA मॉडल को कहा जाता है cDNA, ddNA, zDNA या bDNA। तो डबल हेलिक्स वाटसन और क्रिक के जो डबल हेलिक्स मॉडल है उसे bDNA कहा जाता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
न्यूक्लिक एसिड एट पॉलीमर ऑफ न्यूक्लिक अम्ल किसके पॉलीमर होते हैं? प्यूरीन के, पिरिमिडीन के, न्यूक्लियोसाइड के या न्यूक्लियोटाइड के। तो न्यूक्लिक एसिड जो पॉलीमर होते हैं वह आपके किसके पॉलीमर होते हैं? न्यूक्लिक एसिड आपके न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर होते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A double stranded DNA molecule containing 10,000 base pair will have a length of 10,000 base pair वाले द्विसूत्री DNA अणु की लंबाई होती है 340 नैनोमीटर, 3,400 नैनोमीटर, 6,800 नैनोमीटर या 34,000। तो देखिए 10 बेस पेयर के वाले द्विसूत्री डीएनए अणु की लंबाई जो होती है वह 34,000 नैनोमीटर होती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? न्यूक्लियोटाइड पेंटोज शुगर एंड बेस से बना है, डाई पेप्टाइड 2 पेप्टाइड बॉन्ड से बना है, या ट्राईसाइकिल ग्लिसरॉल यह ईस्टर लिंकेज से बना हुआ है, कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोसिडिक बंध से बने हुए हैं। कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है? देखिए न्यूक्लियोसाइड या पेंटोज शुगर और बेस से बना हुआ ये सही है। ट्राई एसिटाइल ग्लिसरॉल या ईस्टर बॉन्ड से बना हुआ ये भी आपका सही है। कार्बोहाइड्रेट या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से बना हुआ है, लेकिन ये आपका क्या है? 2 पेप्टाइड बॉन्ड से आपका डाई पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बना हुआ है, यही आपका गलत है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज नॉट फाउंड इन न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल, निम्नलिखित में से कौन सा बंध न्यूक्लिक अम्ल में नहीं पाया जाता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है। तो देखिए न्यूक्लिक अम्ल में ग्लाइकोसिडिक बंध पाई जाती है, फास्फोडाइस्टर बंध पाई जाती है, हाइड्रोजन बंध भी पाई जाती है, डाइसल्फाइड बंध आपकी नहीं पाई जाती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ टीआरएनए मॉलिक्यूल वर सजेस्टेड बाई, टीआरएनए अणु का क्लोवर लीफ मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? वाटसन एंड क्रिक ने, रॉबर्ट हॉली ने, एच.जी. खुराना ने, जैकब एंड मोनार्ड ने। तो टीआरएनए अणु का क्लोवर लीफ मॉडल जो है वह रॉबर्ट हॉली नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रांसलेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन रिजल्ट इन द सिंथेसिस ऑफ, आनुवंशिकी सूचना के अनुवादन ट्रांसलेशन से किसका संश्लेषण होता है? डीएनए का, पॉलीपेप्टाइड चेन का, एमआरएनए का या एनआरएनए का। तो आनुवंशिकी या सूचना के अनुवादन से आपका पॉलीपेप्टाइड चेन का संश्लेषण होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डायामीटर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज, डीएनए अणु का व्यास होता है 20 एंगस्ट्रॉम, 50 एंगस्ट्रॉम, 100 एंगस्ट्रॉम या 200 एंगस्ट्रॉम। तो डीएनए अणु का व्यास जो होता है वह 20 एंगस्ट्रॉम होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग इज नॉट ट्रू, एक क्षार युग्मक के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इट प्ले अ रोल इन रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए, इन डीएनए अ पेयर ऑफ विथ टी, अ बेस पेयर ऑफ द इक्वल लेंथ, प्यूरीन पेयर विथ प्यूरीन। तो देखिए कौन सा युग्म आपका सही नहीं है? इट प्ले अ रोल ऑफ रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ये सही है। इन डीएनए अ पेयर विथ टी, यह आपका डीएनए जो है वह थाइमीन से पेयर करता है, ये भी सही है। अ बेस पेयर ऑफ द इक्वल लेंथ, ये भी सही है। प्यूरीन पेयर विथ प्यूरीन, यह आपका गलत है। प्यूरीन जो है वह पिरिमिडीन के साथ पेयर करता है, ये आपका डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ जीन ऑन अ क्रोमोसोम इज टर्म, गुणसूत्र पर जीनों के क्रम के निर्धारण की प्रक्रिया कहलाती है, जीन लोकेलाइजेशन कहलाती है।
क्रोमोसोमल मैपिंग कहलाती है, प्रोटीन सीक्वेंसिंग कहलाती है या डीएनए सीक्वेंसिंग कहलाती है। तो देखिए गुणसूत्र पर जीनों के क्रम के निर्धारण की जो प्रक्रिया होती है उसे डीएनए सीक्वेंसिंग कहते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ जेनेटिक कोडान फॉर फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन इन अ बैक्टीरिया में, जीवाणु में फार्माइलेटेड मेथियोन के लिए आनुवंशिक कोडान है। UAA है, AUG है, AUU है या GUA है। तो देखिए जो आपका फार्माइलेटेड मेथियोनिन को ही टर्मिनेटेड कोडान कहते हैं, या आपका टर्मिनेटेड कोडान जो होता है वह AUG होती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नॉनसेंस कोडान और नॉनसेंस कोडान है। समापन कोडान आपका कौन है? यह रिपीटेड क्वेश्चन है। समापन कोडान आपका UAG UGA होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोलीफेज शाही इंटू 174 कंटेंट, कोलीफेज शाही इंटू 174 में पाया जाता है। डबल स्टैंडर्ड RNA, सिंगल स्टैंडर्ड RNA, डबल स्टैंडर्ड DNA या सिंगल स्टैंडर्ड DNA। तो कोलीफेज शाही इंटू 174 में सिंगल स्टैंडर्ड DNA पाई जाती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंगोलायड कंडीशन इज रिलेटेड टू, मंगोलायड अवस्था संबंधित है मोनोजोमी से, ट्राइजोमी से, नल्लीजोमी से, ननाब्दी। तो मंगोलायड जो अवस्था होती है उसे ट्राइजोमी से संबंधित होती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ सिमिलरिटी बिटवीन DNA एंड RNA इज दैट बोथ आर, DNA और RNA के बीच समानता यह है कि दोनों आर डबल स्टैंडर्ड है, हैव सिमिलर शुगर है, आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, हैव सिमिलर पिरिमिडीन है। तो DNA और RNA के बीच जो समानता होती है, दोनों आपके क्या होते हैं? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर होते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ इज DNA नाइट्रोजिनस बेस विथ सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, DNA में पाया जाने वाला नाइट्रोजनी क्षार कौन सा है जिसका एक वलय सिंगल आपका रिंग संरचना होती है? यूरेसिल है, थाइमिन है, एडेनिन है, ग्वानिन है। तो आपके DNA में पाया जाने वाला नाइट्रोजनी का क्षार आपका थाइमिन होता है जिसकी सिंगल रिंग संरचना होती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंटीकोडान आखिर इन एंटीकोडान पाया जाता है DNA में, tRNA में, mRNA में, rRNA में। तो एंटीकोडान जो होता है वह आपका tRNA में पाए जाते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑफ DNA स्ट्रैंड ATACG देन द ट्रांसक्रिप्शन के समय यदि देन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन mRNA विल बी, ट्रांसक्रिप्शन के समय यदि आपका DNA स्ट्रैंड का अनुक्रम ATAGCG है तो mRNA का अनुक्रम क्या होगा? TATGC होगा, TCTGC होगा, UAUGC होगा या UATGC होगा। तो आपका ट्रांसक्रिप्शन के समय यदि DNA स्ट्रैंड का अनुक्रम आपका ATACG है तो mRNA का अनुक्रम UAUGC हो जाएगा। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द टू बेस पेयर ऑफ DNA स्ट्रैंड इज, DNA स्ट्रैंड में दो बेस पेयरों के बीच की दूरी कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम, 10 एंगस्ट्रॉम, 20 एंगस्ट्रॉम या 34 एंगस्ट्रॉम। तो DNA स्ट्रैंड के दो बेस पेयरों की दूरी आपका 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेनेटिक कोड वाज डेसिफर्ड बाई, आनुवंशिक कोड को किसने समझाया? डिकोड किया नीरेनबर्ग ने, वाटसन ने, क्रिक ने, मूलर ने। तो आनुवंशिकी कोड, जेनेटिक कोड को नीरेनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने डिकोड किया था। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
और न्यूक्लियोसाइड इज मेड अप ऑफ, न्यूक्लियोसाइड बना होता है फास्फेट प्लस पेंटोज प्लस नाइट्रोजिनस बेस से, पेंटोज प्लस नाइट्रोजिनस बेस से, नाइट्रोजिनस बेस प्लस फास्फेट से, नन ऑफ द एबव। तो न्यूक्लियोसाइड जो आपका होता है वह पेंटोज शुगर और नाइट्रोजिनस बेस से बने हुए होते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, बी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A double stranded DNA has 18% cytosine, the percentage of other base will be। यदि द्विसूत्री भी डीएनए में 18% साइटोसिन हो तो अन्य क्षारों का प्रतिशत होगा। ए 18% होगा, एडिनिन 18%, थायमिन 32%, ग्वानिन 32%, एडिनिन 32%, थायमिन 18%, ग्वानिन 32%, एडिनिन 32%, थायमिन 32%, ग्वानिन 18%, एडिनिन 18%, थायमिन 18%, ग्वानिन 32%। तो यदि द्विसूत्री डीएनए में 18% साइटोसिन हो तो यह आपका 18% साइटोसिन हो तो ग्वानिन कितना होगा, तो एडेनिन थायमिन के बराबर होता है और ग्वानिन साइटोसिन के बराबर होता है। तो एडेनिन आपका 32% है तो थायमिन 32% होगा, ग्वानिन 18% है तो साइटोसिन भी 18% होगी। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आउट ऑफ 64 पॉसिबल कोडान हाउ मेनी कोड फॉर अमीनो एसिड। 64 संभावित कोडान में कितनों अमीनो अम्लों के लिए कोड करते हैं। 59 है, 61 है, 63 है, 64 है। तो 64 संभावित कोडान में आपके अमीनो अम्लों की संख्या 61 होती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ ट्रिपलेट UAG, UAA and UGA are called triplet UAG, UAA and UGA कहलाते हैं। नॉनसेंस कोडान कहलाते हैं, इनिशिएशन कोडान कहलाते हैं, टर्मिनेटिंग कोडान कहलाते हैं, बोथ ए एंड सी कहलाती है। तो ट्रिपलेट आपका UAG और UGA जो होते हैं यह नॉनसेंस कोडान कहलाते हैं और टर्मिनेटिंग कोडान भी कहलाते हैं। यह नॉनसेंस कोडान और समाप्ति कोडान दोनों कहलाते हैं। तो आपका ए एंड सी ऑप्शन हो जाएगा। यह आरंभिक कोडान AUG होता है तो आपका ए एंड सी दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट आर्टिफिशियल जीन वाज सिंथेसाइज्ड बाय, प्रथम कृत्रिमी जीन का संश्लेषण किसने किया। नीरेनबर्ग ने, मेंडल ने, मॉर्गन ने या खुराना ने। तो प्रथम कृत्रिम जीन का संश्लेषण खुराना नामक वैज्ञानिक ने किया था। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्मिनेशन कोडान इज जेनेटिक कोड। आनुवंशिकी कोड में निम्न में से कौन सा समाप्ति कोडान है। UGA है, UCG है, UUC है या UCU है। तो आपका टर्मिनेशन कोडान या समाप्ति कोडान आपका UGA होगा। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीअरेंजमेंट ऑफ अ ग्रुप ऑफ जीन इज क्रोमोसोम इज such a way that their order in the chromosome is several is referred to as। गुणसूत्र में जीनों के समूह का ऐसा पुनर्व्यवस्था जिसमें उनका क्रम उलट जाए का कहलाता है। इन्वर्जन कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है, डिफिशियंसी कहलाता है या इंटरचेंज कहलाती है। तो गुणसूत्रों में जीनों के समूह का ऐसा पूर्व व्यवस्था जिसमें उनका क्रम उलट दिया जाता है उसे इन्वर्जन कहते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टर्म जीन वाज गिवेन बाय, जीन शब्द किसने दिया था। मार्गन ने, बेटसन ने, जोहानसन ने या एमसिक्लिंग ने। तो जीन शब्द आपका जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीन आर मेड अप ऑफ, जीन बने होते हैं हिस्टोन के, लिपोप्रोटीन के, हाइड्रोकार्बन के, पॉलीन्यूक्लियोटाइड के। तो जीन जो होती है वह पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बनी होती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिस्टोन प्रोटीन आर रिच इन, हिस्टोन प्रोटीन किसमें अधिक होती है। आर्जिनिन एंड लाइसिन में, ग्लाइसिन एंड एस्पार्टिक एसिड में, ग्लूटामिक एंड
एस्पार्टिक एसिड में या मेथियोनिन एंड ग्लूटामिक एसिड में। तो हिस्टोन प्रोटीन जो आपकी होती है वह आर्जिनिन और लाइसिन में, ये आपके आर्जिनिन और लाइसिन में अधिक मात्रा में पाई जाती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस दैट द एक्सटेंडेड बाय डीएनए सिंथेसिस इज कॉल्ड। डीएनए संश्लेषण द्वारा बढ़ाई जाने वाली न्यूक्लिक अनुक्रमण कहलाता है। अ टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाता है, अ प्राइमर स्ट्रैंड कहलाता है, अ लीडिंग स्ट्रैंड कहलाता है, या अ लैंगिंग स्ट्रैंड कहलाता है। तो डीएनए संश्लेषण द्वारा बढ़ाई जाने वाली न्यूक्लिक अनुक्रम जो होता है वह लैंगिंग स्ट्रैंड कहलाती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, In DNA replication, the helix is unwounded by the enzyme. DNA प्रतिकृत में हेलिक्स को खोलने वाला एंजाइम है। ट्रोपोआइसोमरेज है, प्राइमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज है, या हेलिकेज है। तो देखिए डीएनए प्रतिकृत में हेलिक्स को खोलने वाला जो एंजाइम होती है वह आपकी हेलिकेज होती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, if two dominant or recessive non-allele gene are found in the same chromosome, the condition is known as। यदि दो प्रभावी अथवा अप्रभावी गैर एलील्स जीन एक ही गुणसूत्र पर पाए जाते हैं तो यह स्थिति कहलाती है कपलिंग और सिस फेज कहलाती है, रिपल्सन और ट्रांस फेज कहलाती है, बोथ सिस एंड ट्रांस फेज कहलाती है या नन कहलाती है। तो यदि आपके दो प्रभावी अथवा अप्रभावी एलील एक ही जीन पर उपस्थित होते हैं तो उसे सिस और ट्रांस फेज आपका कहते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लैम्ब्रूस क्रोमोसोम आर नॉट फाउंड इन द oocyte ऑफ। लैम्ब्रस को गुणसूत्र निम्नलिखित में से किसके अंडकों में नहीं पाए जाते हैं? एम्फीबियन में, बर्ड में, इंसेक्ट में, मैमल्स में। तो लैम्ब्रस गुणसूत्र जो होती है एम्फीबियन में पाई जाती है, पक्षी में पाई जाती है, इंसेक्ट में पाई जाती है, स्तनधारियों के गुणसूत्रों में नहीं पाई जाती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेनिक बैलेंस थियरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन वाज प्रपोज्ड बाय। लिंग निर्धारण की जीनिक संतुलन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? हैंकिंग ने, जे बेलिंग ने, सी ब्रिजेज ने, या जे मेंडल ने। तो आपका लिंग निर्धारण की जो जीनिक संतुलन सिद्धांत था वह आपके सी ब्रिजेज नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सिंथेसिस ऑफ cDNA रिक्वायर। cDNA के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है डीएनए पॉलीमरेज होता है, डीएनए लाइगेज होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, या डीएनए पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज होता है। तो cDNA के संश्लेषण के लिए आवश्यक जो आपका होता है वह रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन डीएनए इंक्लूड। डीएनए पर विकिरण के प्रत्यक्ष प्रभाव में शामिल है फॉर्मेशन ऑफ पिरिमिडीन डाइमर ओनली, रिमूवल ऑफ प्यूरिन और पिरिमिडीन बेस ओनली, केवल प्यूरिन या पिरिमिडीन क्षार का निष्कासन, क्रॉस लिंकेज स्टैंड ओनली, ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए आरएनए के विकिरण के प्रत्यक्ष स्वभाव में शामिल है आपका केवल पिरिमिडीन डाइमर का निर्माण, प्यूरिन और पिरिमिडीन डाइमर का निष्कासन, या केवल रज्जुकों का क्रॉस लिंकिंग। यह आपके सभी प्रोसेस होती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग द स्ट्रेचेज ऑफ फंक्शनल जीन इज कॉल्ड एज। कार्यात्मक जीनों के खंडों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है स्प्लिसिंग कहलाती है, जीन मैनिपुलेशन कहलाता है, डिफ्रेंशिएशन कहलाता है, या लाइसोजेनी कहलाती है। तो देखिए कार्यात्मक जीनों के खंडों के जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है वह आपके लाइसोजेनी कहलाती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, The ultimate proof that DNA is the genetic material come from the experiment of। DNA के आनुवंशिक पदार्थ, DNA ही आनुवंशिक पदार्थ है, इसका अंतिम प्रमाण किसने प्रयोगों से मिला?
ग्रिफिथ के, एवरी के या हर्शी एंड क्रेस के, एमसी लियो एंड एमसी कार्टी के। तो डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, इसका अंतिम प्रमाण मैकलियो एंड मैकार्टी के प्रयोगों से मिला था। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी वैल्यू पैराडॉक्स रिफर टू द प्रेजेंस ऑफ विच कंडीशन। सी वैल्यू पैराडॉक्स किस स्थिति को दर्शाता है? मोर देन वन नीडेड फॉर कोडिंग को, लेस नंबर ऑफ टीआरएनए देन नीडेड फॉर पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन को, लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम देन नीडेड फॉर पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस को, लेस नंबर ऑफ आरएनए पॉलीपेप्टाइड देन नीडेड फॉर आरएनए सिंथेसिस को। तो सी वैल्यू पैराडाइक्स आपका जो है वह किससे किसको दर्शाता है? यह आपका मोर डीएनए देन नीडेड फॉर कोडिंग को दर्शाता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ mRNA हैज द सीक्वेंस 5' AUGAAUCCTUGA3' when that would be the template DNA strand for this sequencing। यदि mRNA का अनुक्रम 5' AUGAACCUGAGA3' हो तो इसका टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड होगा या 5' TACTTGCTA3' होगा। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन कंप्लीट टर्न ऑफ डीएनए है। डीएनए का एक पूर्ण चक्र होता है। 2 बेस पेयर होता है, 7 बेस पेयर होता है, 5 बेस पेयर होता है या 10 बेस पेयर होता है। तो डीएनए का एक पूर्ण चक्र जो आपका टर्न होता है वह 10 बेस पेयर होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए देखिए, क्रोमोजोम और जेनेटिक इंजीनियरिंग के जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आए हुए थे वो हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। धन्यवाद।